Hi everyone. I hope you guys are well. So today is day 4 और आज संडे भी है तो काफी लोगों की छुट्टी होगी। तो आज का जो प्लान है लाइक देखिए मैंने हमेशा बोला है कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और इट्स लाइक कोई वो फॉर्मल सी चीज तो है नहीं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। पर मैंने देखा ग्रुप में केवल 50 लोग, हालांकि 1100 लोग हैं बट उसमें से 40-50 लोग ही वो करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको आपने अगर एग्जैक्टली सेम टेस्ट दिया है तो ही लगाने की जरूरत है। आपने कोई भी फुल लेंथ दिया है ना, आप बस वो कर दो, जिससे कि वो रहे, आपको भी ट्रैक रहे और यहाँ पे भी रहे। जो लोग वो 50-60 लोग हैं और वो रेगुलरली रहेंगे और मैं देख भी रही हूँ लाइक कौन से लोग जेन्युइन और वो अपने स्क्रीनशॉट्स भी भेजते हैं। ठीक है। तो हम लास्ट में महीने एकदम जब 15-20 दिन बचा होगा एग्जाम के या महीना बचा होगा, तो एकदम 20-25 लोगों का एकदम सीरियस जो है उनके साथ एक ऐसे क्लोज ग्रुप बनाएंगे और बस वो सिर्फ उसमें मार्क्स ही अपना स्क्रीनशॉट ही शेयर करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है। और बाकी लोग तो हैं ही। सो यस, आज कल हमने सेक्शनल किया था। आज का हमारा प्लान क्या है? आज देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो संडे को हम डिस्कस करें ना, हर संडे को हमने वही करना है। तो बार बार तो ये सेम चीज डिस्कस नहीं करेंगे। इसीलिए मैं अभी आपको एकदम डिटेल में बता देती हूँ जो रिसोर्सेज मैं यूज कर रही हूँ। और देखिए एक सिंपल सी बात है ना, अगर आपको जल्दी कोई भी चीज करना है, या तो आप बहुत टाइम दे दो या फिर आप स्मार्ट वे यूज करो। आप थोड़ा सा लाइक लोगों से थोड़ा डिफरेंशिएटेड मेथड्स यूज करो, देन ओनली यू कैन सस्टेन इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ठीक है। तो जैसे फ्री लाइव टेस्ट है, टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड का, आज लास्ट है। आज शाम को खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने कर दिया है, मतलब मैं दे दूंगी आज ये दोनों टेस्ट, देखती हूँ। और काफी लोग दे रहे हैं ऑलिव बोर्ड का, काफी लोग कह रहे हैं अच्छा है। तो देख के देखते हैं क्या आता है। ठीक है। वैसे वो सोल्यूशन नहीं देते ना, जैसे मेरे पास ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वो सोल्यूशन नहीं देते, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि पेपर कर लो बाद में एनालाइज करने के लिए आपको इधर उधर ही क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है। तो कोई फायदा नहीं है। और टेक्स्ट बुक का तो देना है, आपको जो मन करे आप दे देना। अब मेन है मेरा सीएचएसएल है, इसलिए मुझे टाइपिंग करनी है। आपका मन हो तो ठीक है, संडे है चल भी कर सकते हैं आप। ये जो चीज है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये दिस वन, वीकली रिवीजन। अब वीकली रिवीजन का मैं आपको एक एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसको रिवाइज ना कर पाओ तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। जैसे बहुत सारी टेक्निक टेक्निक होती है जो वो 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में ऐसे करके रिवाइज करते हैं। एंड जिससे क्या होगा कि उनके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। पर हमारे पास इतना ज्यादा है कि उतना तो कर नहीं सकते इतने क्विकली। तो मैं क्या करती हूँ कि ये स्क्रीनशॉट का वो है, स्क्रीनशॉट है टेलीग्राम का। तो मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ कि जो भी मैंने वीक में पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे वो कीप तो रखना पड़ेगा ना कि मैंने एक वीक में क्या पढ़ा है। और मैं भूल भी जाऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था डिजिटल नोटबुक, तो जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं सेंड कर देती हूँ ये जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसके सॉल्यूशंस। जैसे ये आरबीआई के मॉक का था, ये पिनाकल में मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, तो मैंने सबके ऐसे भेज दिए। ये मेरे जो वो ग्रुप है ना, मेरा अपना पर्सनल ग्रुप, जिसमें मैं अपने अ, गलत क्वेश्चंस कलेक्ट करती हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने जो विद इन अ वीक भेजा होगा, होंगे 50-60-100 क्वेश्चन जितने होंगे, देखते हैं। तो बस मैं जाके उसको बनाने की खुद से कोशिश करूंगी। आई थिंक कि ये वाले क्वेश्चन मैंने कैसे किए थे, कैसे सीखे थे। भूल जाऊंगी तो फिर से देख लूंगी। तो एक बार फिर से वो सारे क्वेश्चन दिमाग में आ जाएंगे जो मैंने लास्ट वीक ही गलत किए। ठीक है। तो आप या तो ऐसा बना लें, अगर आपके पास किसी कॉपी में लिखा हुआ है कि आप अपनी गलतियां किसी कॉपी में नोट करते हैं, आप उससे रिवाइज कर ले। या आपको जो भी रिवीजन करने का मन हो आप कर ले, वीक में एक बार तो रिवीजन करना पड़ेगा ना पुरानी चीजों का। ठीक है। तो मेरा तरीका ये है। और लाइक मैंने बहुत कम टाइम दिया है एंड आई रिस्पेक्ट दिस एग्जाम। एवरी एग्जाम हैज सम काइंड ऑफ, उनकी कुछ तो होती होगी ना चीज, तो आई रियली रिस्पेक्ट इट। और मैंने कम टाइम दिया है तो मैं इस चीज को कंसिडर करती हूँ कि हो सकता है कि मेरे प्रीलिम्स में आ गए अच्छे नंबर, मेंस में ना आए। बट आई एम डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल कि जिससे मैं मेंस में भी सस्टेन कर पाऊँ। बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत टाइम से, एंड वो टाइम पास तो कर नहीं रहे, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता कि ठीक है लगना ही लगना है, किसी का आना ही आना है, फिक्स जैसा कुछ नहीं है सब। मैं आरएनजी की बात करती हूँ, वही है। प्रीलिम्स में लग गया शायद मेंस में ना लगे, पर मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने हिस्से की मेहनत कर लूँ। ठीक है। ये एक चीज हो गई। ये तो मैथ्स का जो मैंने आपको बताया था, और दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ जो मैं करती हूँ। जैसे कि जो क्वेश्चन मुझे बाद में भी देखने हैं, ये टेक्स्ट बुक है आपको पता ही है। तो इस तरह का इंटरफेस आता है। तो ये जो है ना, जैसे ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ 3 डॉट्स, ये दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका सेव्ड आइटम्स का आएगा।
तो जैसे आप वहां पे खोलेंगे इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेव करके रखे हैं। जो क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं ना टेक्स्ट बुक में, आई जस्ट सेव इट। क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्या होगा कि उसका सोल्यूशन भी नीचे ही है। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिकली उसका आसान सोल्यूशन चाहिए होता है तो मैं उसमें भेज लेती हूँ। और अगर मुझे लगता है नहीं हाँ ठीक है इतने से मैं समझ जाऊंगी, तो फिर मैं इस पे स्क्रीनशॉट लेके मतलब सेव करके रख लेती हूँ। अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको ये कैसे आता है। जैसे सेव्ड क्वेश्चन में जाएंगे तो इस तरह से मेरे एक दो क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे सेव्ड है। अब मैं किसी को भी क्लिक करूंगी तो वो मुझे ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। ठीक है। और ये भी बता देगा कि कौन से पेपर का है। आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है, आपको उस पेपर में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये उसका सोल्यूशन। तो इससे आप समझ जाओगे कि अच्छा ऐसे ऐसे किया था। पहले तो आप खुद बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा तो फिर आप सोल्यूशन देख के कर लोगे। तो यही सारे अच्छे क्वेश्चन है ना, जैसे हर पेपर में अगर आप प्रीलिम्स का दे रहे थे या मेंस का दे रहे हो, 5-10 क्वेश्चन ही अटक रहा होगा अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूँ तो बस उसी चीज को बार बार अगर करते जाएंगे तो वो तरीका दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, मेरा पूरे टाइम से फॉर द एसएससी थिंग एटलीस्ट पूरा मेरी स्ट्रेटजीज रिवर्स इंजीनियरिंग पे ही रही है। ठीक है। तो ये सारे रिवर्स इंजीनियरिंग के बड़े बेसिक से मेथड्स हैं जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ। ये काम तो किया प्रीलिम्स में, अब मेंस में देखना है। पर मेंस में बस इससे नहीं होगा ना। वही मैंने आपको बताया, ये सारे स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और लाइक इस तरह के रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक से प्रीलिम्स तो निकाला जा सकता है। बट मेंस में लोग सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आई कैन नॉट चैलेंज देम फॉर दिस। इस तरह से तो नहीं कर सकती, आई हैव टू डू इट एंड आई एम डूइंग इट श्योरली। ये हो गया। अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश अगर आप लोग करते होंगे इंग्लिश माध्यम से, आई स्टार्टेड लाइक 1 वीक अर्लियर ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से वो वीकली क्या करते हैं, वीकली सारे जितने भी आपने आर्टिकल्स पढ़े होते हैं, तो एक फ्री होता है एक पेड होता है, तो मेरे पास पेड वाला है। तो ये ना उस तरह से दे देते हैं कंपाइलेशन। या तो आप ये पढ़ लो, जिससे कि आपने जितने भी वर्ड्स और वोकेबलरीज पढ़े होंगे, मतलब मुझे लगता है आधे घंटे में हो जाएगा। आधे घंटे से भी कम में हो जाएगा। ये हो गया, ये पढ़ सकते हो आप। और उस दिन शायद कोई आर्टिकल नहीं आता है। और फिर आप ये 3 डॉट्स पे जाओगे ना, तो यहाँ पे माई सेव्ड वर्ड्स होता है, माई वर्ड्स। ठीक है। आप जैसे ही माई वर्ड्स पे जाओगे तो मैं जब आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, ठीक है, और जब मुझे लगता है कि अरे मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो मैं वो पढ़ते वक्त तो देखती ही हूँ, साथ साथ में ना साइड में जाके मैं उसको सेव कर लेती हूँ, बुकमार्क कर लेती हूँ। तो बस क्या होगा कि जैसे ही मुझे वीक में रिवाइज करनी है, या तो मैं इससे रिवाइज कर लूँ, या जब भी मैं पढ़ने जाऊँ नेक्स्ट आर्टिकल, मैं क्या करूँ, ये सारे वर्ड्स एक बार खोल के देख लूं। जैसे कल मैंने जो सेव किया हुआ है आज मैं वो देख लूंगी, तो फिर से एक बार रिवाइज हो गया ना। और वर्ड्स तो रिपीट होते ही रहते हैं, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो। ठीक है। और बस यही था। और डिवीजन का तो मैंने अब आज का बता दिया आपको। बहुत लोगों का था कि इंग्लिश और जीके का। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। मैं खुद 3-4 महीनों से इसको डिकोड कर रही हूँ कि कैसे कर सकते हैं। बाकी मैंने और एक दो एग्जाम्स किए हुए हैं, तो वो काफी अच्छा वर्कआउट हो गया था, निकला अच्छे परसेंटाइल से। बट द थिंग इज, एसएससी में जो मैं समझ पाई हूँ, इवन मैंने जब कुछ सीनियर से बात की जिन्होंने निकाला हुआ है, और तो उनका भी जो उन्होंने मुझे इंसाइट दिया, उसके हिसाब से मैंने जो प्लान किया है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में मैं थोड़ा कम कर पाई थी इस पे काम। वो मेरे पहले के थोड़ा प्रायर नॉलेज से हो गया था, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। मैं टेस्ट में जब उस तरह के नंबर नहीं आ रहे, तो आई कैन एनालाइज की व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। हो सकता है आप में से भी किसी को आ रही हो उस तरह की प्रॉब्लम। तो सम पीपल वर आस्किंग कि मैं इंग्लिश और जीके का अपना बता दूं। तो जैसे मैंने मैथ्स का बताया था कि जो आपने देखा ही है, जो इन जनरल जो लोग नहीं कर रहे वो था वो। इन जनरल लोग ट्रेडिशनली प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो मैंने आपको बताया वो ट्रेडिशनल तो एकदम नहीं था। ठीक है। लाइक तो इसमें भी आप समझ के चल सकते हैं कि वैसा ही कुछ होगा। और मैं वही कोशिश करूंगी जो मैंने अपने लिए रिसोर्स इकट्ठा किए हैं ना उतने टाइम में, वो मैं आपको ऐसे दे दूंगी जिससे कि आपको उन चीजों में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। राइट। कोई फायदा नहीं है ना, अब आप भटकोगे, मेंस में टाइम कहाँ है। वी जस्ट हैव अपडेट नहीं निकला है, लेकिन मैं 50 दिन इसलिए मान के चल रही हूँ कि हाँ ठीक है 50 दिन। ठीक है, हमें 15-20 दिसंबर तक अपना प्रिपरेशन डन करना पड़ेगा, उस वो तो और कम हो गया। ठीक है। तो ये मैं इंग्लिश और जीके का शाम को या संडे देखते हैं, शाम को या कल तक मैं ये डाल दूंगी, जिसमें मैं ये आपको बता दूंगी कि मैंने जो बेस्ट रिसोर्सेज ढूंढे, और मुझे लगता है कि अगर हम ये एक महीने में एग्जीक्यूट कर लें तो डेफिनेटली 20-30 मार्क्स 20-30 मार्क्स बढ़ जाएगा उसमें। वो नहीं है लोड। ठीक है। पर वो एग्जीक्यूट हो तब ना। वी प्लान एंड देन वी फेल पर वी जस्ट कैन होप फॉर द बेस्ट। सो गाइज, ठीक है, इसको लंबा नहीं करते, आप करिए। और प्लीज बी कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम, जिससे कि हम शाम को आप अपने स्क्रीनशॉट्स भेज देना, इट्स रियली नाइस। मैं आज टेस्ट देकर आई सेंड माइन, जैसे कि वो मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ ठीक है, अदर पीपल आर डूइंग इट, दे आर गेटिंग 330, इंस्टेड आई एम गेटिंग 300 ओनली।
तो वो चीज़ थोड़ा-सा अच्छा रहता है, समझ में आता है कि फिर मैं आपसे कुछ पूछ लेती हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन आपने कैसे किया? आप भेजोगे, मुझे किसी का आसान तरीका पता होगा, आई विल टेल यू। तो इट विल बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। और लोग चाहते हैं ऐसा ढूँढना, पर इतने भीड़ में नहीं हो पाता। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, जैसे जो लोग बड़े सीरियसली ले रहे हैं इन चीज़ों को, और मुझे फ़िल्टर आउट हो रहा है। पीपल आर लाइक सेंडिंग मी द जेन्युइन मैसेजेस, और कोई टाइम पास वाले कर रहे हैं, तो वो मुझे डिफरेंस दिख रहा है। और मुझे ऐसा है ना कि बस वो थोड़े दिनों की बात है, आई जस्ट फिल्टर इट, एंड बस वो 10-15 लोगों के साथ एकदम सीरियसली करेंगे। वी विल हेल्प ईच अदर एंड मेक श्योर कि हो जाए। ठीक है। सो लेट्स नॉट मेक इट लॉन्ग। शाम को हो सके तो आप ये वीडियो देख लेना। थैंक यू। बाय।